नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। स्टडीज वन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये बिहार के इतिहास, बिहार के सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न है जो आने वाले परीक्षा बीपीएससी के परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो लगातार अपलोड होता रहता है। अभी आधुनिक भारत से संबंधित वीडियो अपलोड होता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बिहार के इतिहास के क्या क्या स्रोत है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। इसमें 5 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर डी है। डी सभी है इसमें। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के क्षेत्र स्रोत हैं। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपर्युक्त सभी। तो इसका डी है, ये सभी। यात्रा वृत्तांत भी है, भग्नावशेष भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। तो इसका सही जवाब है सी, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। ठीक है, सी सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। तो इसका सही जवाब है ए, सहसराम से। ठीक है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था तो सहसराम से, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए उसकी भाषा क्या है। संस्कृत, प्राकृत। सी में ए, बी दोनों, डी न ए और न बी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, प्राकृत। अब बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है। अब मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है, वो भाषा प्राकृत भाषा। अब लिपि तो ए, खरोष्टी लिपि, बी, अरामाइक लिपि, सी, ब्राह्मी लिपि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि होगा। लिपि भाषा प्राकृत भाषा, मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा प्राकृत है और बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए, पाटलिपुत्र, सहसराम, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगीर से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है सभी से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 9 नंबर प्रश्न है बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। गढ़वाल का आधिपत्य कहाँ था। तो मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मास्वामीन के वृत्तांत से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है मनेर ताम्रपत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ममलुक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है तुगलक वंश। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उंस एक मूल्यवान स्रोत है। तो ऑप्शन ए है, बी केंद्रीय बिहार, सी
दक्षिण बिहार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तिरहुत। तिरहुत बसाती नूल ऊन का एक मूल्यवान स्रोत है। 12 बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआन च्वांग, इत्सिंग, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी बिहार आए थे, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय आए थे, जो शिक्षा का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र हमारा बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी कौन था मुगल काल में? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। तो ए मुल्ला तकिया। ठीक है, मुल्ला तकिया इसका सही जवाब होगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांशय बर्निए, पीटर मुंडी। तो सी फ्रांसीय बर्निए। बहरिस्तो गैबी किसकी रचना है? बहारिस्ताने गैबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी, मिर्जा गुलाम हुसैन। तो इसका मिर्जा नाथन की यह रचना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहवानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी मुल्ला बहवानी। ठीक है, सी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपर्युक्त सभी। तो सभी मिथिला के इतिहास में महत्वपूर्ण मैथिली साध। ठीक है, विद्यापति की द्वारा। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही जवाब डी होगा, उपर्युक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं चंपारण से, लौरिया अरेराज से, जो चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती, गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। ठीक है, ए परवर्ती गुप्त वंश। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है? तो ए ऑप्शन मौर्य युग के बारे में, बी ऑप्शन नंद वंश के बारे में, सी गुप्त युग के बारे में, डी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो इसका सही जवाब होगा डी, देवनार के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन है, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपर्युक्त सभी से। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है बिहार के लिए, तो अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो सही जवाब है अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न 24 नंबर, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, दीर्घ निकाय से। तो बी अंगुत्तर निकाय से मिलती हैं। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त
हुआ है? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार, शुंग वंश का बौद्ध विहार। सही जवाब है सी, पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ठीक है। 26 नंबर सवाल, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के संबंध बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्यत्व बिहार के बारे में, उपर्युक्त ए और बी दोनों में, न ही ए और न ही बी के बारे में। तो सही जवाब है सी, उपर्युक्त ए और दो दोनों में। ठीक है। अब 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। ए मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, कनिंघम। तो सही जवाब है कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आर ब्रूसफ्रूट, कनिंघम, व्हीलर, मैकेंजी। तो इसका सही जवाब होगा बी, कनिंघम ने। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है। केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी का कनिंघम ने खोज किया है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं। यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ए है, बृहदारण्यक उपनिषद। अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। बी शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक। उपर्युक्त सभी। तो दीघ निकाय। 35 सीयर उप मुताखरीन की रचना किसने की? सीयर उल मुताखरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन, तौतबाई, रिजुकलाह, अब्बास सरवानी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए गुलाम हुसैन तबतराई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित कीजिए। एक रचना है, रचनाकार है रियाज उस सलातिन, एक नंबर में है अब्बास सरवानी। बी सारीखे शेरशाही, 2 नंबर है गुलाम हुसैन सलीम। सी वाकियाते मुस्ताकी, 3 रिजकुल्लाह। डी अफसानाए जहां इख्तिसान दहलवी। ई बसातिनुल उन्स शेख कबीर। तो इसका सही जवाब बी होगा। बी। ए का 2 गुलाम हुसैन सलीम, बी का 1 तारीखे शेरशाही अब्बास सरवानी, सी का 3 रिजुकुल्लाह, डी का 5 शेख कबीर और ई का 4 इख्तिसान दहलवी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, मुल्ला बहबानी यात्री कहाँ के थे? तो यात्री थे
ये ईरान के थे। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। 38 आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट। बी डिस्ट्रिक्ट गेजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। फॉर विलियम इंडिया हाउस करस्पोंडेंस सीरीज। डी उपरोक्त सभी। तो सभी से आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो बी राजनीतिक जीवन। ठीक है, अब 40 नंबर प्रश्न है, अपसड गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रणय गाथा, रामायण के, महाभारत के। तो इसका रामायण के है अपसड, जो अभी गया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह पहला सीरीज 1 से 40 तक का प्रश्न का हम देखे हैं। इसी तरह अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए, अन्य सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।